हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और कल आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है तो आप लोग तैयार होंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका पूरे एसएसटी का जो निचोड़ है, सभी सब्जेक्ट मिला के जो भी आपका इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ उसी सबको करने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग यहाँ से, अब पिछले वीडियो में हम लोग 50 तक किए थे और अब 51 से स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए 51 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सा है, तो दास कैपिटल है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई, तो पंचायती राज में की गई थी, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्लास, क्योंकि आप लोग का समय काफ़ी कम है और हम कम ही समय लेंगे। तो अगर आपको और जल्दी करना है क्लास को तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए वीडियो का, एयरफोन लगाइए और सुन लीजिए। सिर्फ सुना हुआ रहेगा तो आपको सब याद आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और यही सब प्रश्न आपका हूबहू मिलेगा आपको देखने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में। तो आप लोग पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। फिर कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित कराता है, यानी कौन चुनाव चिन्ह देता है, तो चुनाव आयोग देते हैं, ठीक है, ना ही कि भारत सरकार देते हैं। चुनाव आयोग होता है जिसको मतलब चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर कहता है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था, झारखंड राज्य कब अलग हुए थे या फिर गठन हुआ था, ये दोनों में से एक पूछेगा आपसे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। नेक्स्ट कहता है कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया, ठीक है, 22 भाषा, ओके। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में शासन प्रणाली है किस प्रकार की है, तो यहाँ पे है संसद और सदनीय प्रणाली, ठीक है, संसद और सदनीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि संसद और संघीय मिला के सरकार चलाती है, यहाँ पे शासन चलाती है। फिर कहता है भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे बना था, भारत में पहली नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी, यह प्रश्न कई बार मतलब करा चुके हैं, फिर भी आपको बता दें कि ये आपका मद्रास यानी कि चेन्नई में किया गया था इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना की बात करें तो 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1688 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नगर निगम की पंथी कहाँ पे, तो चेन्नई में, ठीक है। और दूसरी बार की बात करें तो कोलकाता में हुए थे 1876 में, 1876 में फिर कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरी बार दिल्ली में, जो कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में दिल्ली में, और 1876 में कोलकाता में, और 1688 में चेन्नई में, ठीक है। ये तीनों डेट आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि वोट डालने का जो आयु है वो कितने वर्ष है, 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संविधान के प्रस्तावना को। और लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये आपका गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। और गेहूँ के साथ साथ आपका क्या बोलते हैं दलहन फसल जो भी आता है आपका, गेहूँ आती, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब आपका रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जो कि जाड़े के शुरुआती में बोई जाती है, ठीक है। फिर कहता है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये आपका है कहाँ पे, हजारीपुर में, ठीक है, हजारीपुर ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यह भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी नदी। फिर कहता है निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडरमा किससे संबंधित है, बताओ भाई। कोडरमा एक जगह का नाम है
जो कि आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है। एक कोडरमा एक जगह का नाम है जो झारखंड में पड़ता है और ये अबरक से संबंधित है, ठीक है। अबरक वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, अबरक, ओके, याद रहेगा। और कोडरमा को अबरक नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अकबरक नगरी किसे कहते हैं, तो कोडरमा को कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित नहीं है वो आपका होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग ये आपका कृषि से नहीं होता, ठीक है। 65 का डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लोहा अयस्क है। लोहा अयस्क क्या है, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये आपका खत्म होने वाला संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, अनवीकरणीय, यानी जो संसाधन खत्म ना हो उसको नवीकरणीय कहेंगे और जो खत्म हो जाए उसको अनवीकरणीय। फिर कहता है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ पे, तो तेल खनिज के साथ, जो भी तेल खनिज निकलता है उसी के साथ प्राकृतिक गैस भी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र आपका तारापुर है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारापुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लोहा इस्पात कंपनी। देखिए सार्वजनिक संपत्ति का मतलब हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जिसमें सरकार का नियंत्रण हो, ठीक है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट मिला हुआ हो, उसी को मतलब सरकार का नियंत्रण हो, उसी को कहते हैं सार्वजनिक। तो ये आपका बोकारो लोहा इस्पात का उद्योग जो आपका ये आपका सरकारी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, जो कि फाल्टा हुगली नदी पे बनाई गई है, ठीक है। फाल्टा या कि डैम के नाम है, जो कि हुगली नदी पे बनाई गई है, ये आपका बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट कहता है बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका पटना में सबसे ज़्यादा आबादी है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में, जनेवा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है महासागर की तली पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं, ठीक है, सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्लास क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे कवर करना है अभी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, सब्जेक्टिव भी प्रश्न कराना है, तो इसलिए आप लोग कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अभी आपको बहुत अच्छे सब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला सबको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है एकदम 74 कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, पहला आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा आपका हो गया विज्ञान क्षेत्र नहीं होगा, दूसरा आपका आएगा कौन, उद्योग क्षेत्र, और तीसरा होगा आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है तो आपका सेवा क्षेत्र तीसरा हो जाएगा। नौकरी आपका तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आपका बिजनेस आता है, कारखाना वगैरह, और पहला में आपका कृषि आता है। फिर कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जो कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो संसाधन को खोजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो संसाधन को खोजने के लिए, यानी कोई भी कोयला, सोना, चांदी जो कि पृथ्वी के अंदर दबा हुआ धरती के अंदर में हो उसको खोजने का कार्य करती है ये अंतर से। फिर कहते हैं मानव जनित आपदा है, बाढ़ है या भूकंप या आतंकवाद या सुनामी, तो आतंकवाद आपको पता होगा, मानव जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग की गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग यानी कि 5 वर्ष में जो भी काम करना है उसका योजना बनाया जाता था, तो इसका जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था कब, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1 जनवरी 2015 को इसको योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, नीति आयोग, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारत के वित्त राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत के वित्त राजधानी मुंबई, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ गया है। नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे, आर्थिक विकास संबंधित है किससे है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है, ठीक है। परिणात्मक परिवर्तन किसे कहेंगे, मतलब जैसे कि पूंजी में परिवर्तन हो, श्रम में, उत्पाद में परिवर्तन हो, ठीक है, और गुणात्मक मतलब बुद्धि में परिवर्तन हो, विकास हो, उसको कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। तो आर्थिक विकास के लिए ये दोनों जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, और भारत में उपभोक्ता जो कि मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस, और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण ये आपका आर्थिक नीति का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों आपका है। नेक्स्ट कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में जो नोट जारी करता है कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट। किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी पैसा वह है जो पैसा का कार्य करती है, किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहने वाले थे आपका हॉर्टलेट विदर्स। ठीक है, हॉर्टलेट विदर्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और एक था आपका वाकर, ये दोनों ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश में। नेक्स्ट कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। ठीक है, यानी कि विकासशील देश जो है उसमें ज़्यादातर जनसंख्या किस में काम कर रही है, कृषि में काम कर रही है, उद्योग में, या फिर सेवा में, या फिर इनमें से सभी में। तो आपका 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा में, यानी कि ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, विकासशील देशों में। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी माना जो 2 या 2 से अलग अलग देशों में स्थापित हुआ हो कंपनी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक देशों में कंपनी चल रहा हो, उसी को कहते हैं बहुराष्ट्र कंपनी। तो इनमें से ये तीनों आपका बहुराष्ट्र कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटा पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका शायद रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। यही सब प्रश्न आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में, फटाफट याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो अधिक से अधिक। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है, तो वह लोकतंत्र के कल्याण के। ठीक है, यानी कि लोगों का कल्याण के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत में जो योजना आयोग बना था कब बना था, तो 1950 में, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी। और इसकी स्थापना यानी कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, ठीक है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि नरेगा या फिर मनरेगा बोल लीजिए आप, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। नरेगा कार्यक्रम व्यक्ति के नाम मतलब नरेगा से संबंधित कौन है इसमें। ठीक है, तो वो आपका है कौन, महात्मा गांधी के ने शुरू किया था नरेगा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है भारत में, पूछ रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपका गोवा हो जाएगा। हालांकि अभी गोवा से ज़्यादा आपका केरल अभी हो गया। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में आपका सबसे ज़्यादा गोवा होगा। ठीक है, और बिहार तो आपका पिछड़ा राज्य में आता है। ठीक है, बिहार तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है। भारत में जो मुद्रा बाजार है शेयर मार्केट शायद, तो ये किस प्रकार का मुद्रा लेन देन करती है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन या फिर दोनों, यानी कि लंबे समय के लिए या फिर कम समय के लिए। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 साल से कम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त, यानी कि वित्त आप बोले तो आप पैसा वगैरह वित्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है। SI मार्क ये आपका सभी सामान में रहेगा, खाने में मतलब कोई भी घरेलू यूज सामान, पानी के बोतल में जैसे देख लीजिए, सिलेंडर में देख लीजिए, गैस के पाइप में देख लीजिए, कोई भी लोहा का पाइप देख लीजिए, सब में आपका ISI का मार्क रहेगा। हॉलमार्क मार्क आपका रहेगा सोना चांदी में। और यहाँ आपका खाद्य पदार्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ आपका एग मार्क हो जाएगा। ठीक है, एग मार्क हो जाएगा आपका 95 का सी एग मार्क, जो कि खाद्य मतलब बोले तो जो खाद वगैरह होता है ना, जो खेतों में यूज होता है इसका खाने वाला, और चावल वगैरह में होता है इसका मार्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार के किस नदी की
उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। बिहार में ऐसा कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक नदी से हुई है, ठीक है। तो वो नदी आपका गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी की उत्पत्ति सोन नदी, ठीक है, सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक नदी से हुई है। नेक्स्ट कहता है कि आपदा प्रबंधक का मुख्य घटक है। आपदा प्रबंधक का मुख्य घटक क्या है इनमें से? तो वो आपका है सभी है। कैसे? तो स्थानीय स्वशासन प्रशासन या फिर स्वयं सेवी संगठन या फिर गांव तथा मोहल्ले के लोग। यानी आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक, जब आपदा आएगा आपके यहाँ तो उसको निपटाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो पहला तो प्रशासन भी चाहिए, स्वयं मतलब प्रयास कर सकते हैं आप, गांव पास के मतलब लोग मिल के उसको निपटाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब मकान में आग लगे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जो आग बुझाते हैं, जो गाड़ी आते हैं आपका फायरमैन वाला, उसको बुलाना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग इनमें से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो किया जाता है आपका, ये आपका क्या आता है भूकंप के दौरान, ठीक है। जब भूकंप इसमें पता करता है कि भूकंप कहाँ पे ज़्यादा आया था, भूकंप के झटका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ी थी, ठीक है। तो भूकंप को नापने का काम करते हैं। फिर कहता है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग ने किया था, कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका 100 कंप्लीट हो गया प्रश्न, और ये हमारा दूसरा सेट था, और हम लोग इसी प्रकार से 4 सेट लगाएंगे लगातार, और सब्जेक्टिव प्रश्न में 100 से ज़्यादा सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे, जिसमें आपका 2 नंबर 4 नंबर वाला सब प्रश्न रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, सभी विषय का मिक्स रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं।